सो आज है सेशन 3 रूट वर्ड्स और इसके मीनिंग सीखेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज जॉयस। सो हम कंटिन्यू करेंगे वो कैप सेशन को और रूट वर्ड्स और उसके मीनिंग सीखेंगे। ये वर्ड्स वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी से लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्पस में और सीखने के भी पर्पस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो व्हाट इज़ द मीन ऑफ रूट वर्ड्स? वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि मैंने रूट वर्ड से रिलेटेड एक सेशन प्रीवियस ले चुकी हूँ। तो अगर जिनको देखना हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं सेशन 1 एंड सेशन 2, जिसमें एक में पर्सनालिटी और उसके टाइप्स के बारे में और रूट वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है। सो लेट्स ओनली रिवाइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? तो देखिए, रूट वर्ड्स बहुत ही बेसिक फॉर्म होते हैं इंग्लिश में और मीनिंगफुल होते हैं। इनको डिवाइड कर लिया जाता है मीन्स प्रीफिक्स में, और जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स हिंदी में जैसे उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, वैसे ही ये वर्ड्स काम करते हैं और ये बहुत ही न्यू वर्ड्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं। हम क्या सीखेंगे आज? हम ये सीखेंगे कि रूट वर्ड्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं या उनके थ्रू जो भी मीनिंगफुल जो वर्ड्स बन रहे हैं उनको सीखेंगे। उसके साथ साथ इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है वो सीखेंगे। ओके, सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और नए वर्ड सीखने में आपको बहुत मदद मिलेगी। सो टुडेज ये आज लैटिन वर्ड से फर्स्ट वर्ड लिया गया है, डेक्स्ट्रा। इट इज डेक्स्ट्रा। इस डेक्स्ट्रा का मीन्स क्या होता है? मीन्स ऑन द राइट हैंड या राइट साइड, और स्किलफुल पर्सन या जिसकी बहुत स्किल, मीन्स हमारे जो राइट हैंड होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते होंगे हम लोग ज़्यादातर राइट हैंड यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत उससे की हमारी आदत भी होती है और स्किल बहुत होते हैं इस हाथ से, हमारे राइट साइड हैंड से। तो इसलिए इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रा। डेक्स्ट्रा लैटिन का वर्ड है, अदरवाइज हम लोग राइट हैंड ही बोलेंगे ना। ये इंग्लिश की वर्ड्स है। हिंदी में क्या बोलते हैं? दाएं हाथ का, और या फिर कौशल। कौशल का मतलब जो स्किल्ड। सिनिस्टर, सिनिस्टर इज ऑल्सो, इट इज लैटिन वर्ड। वैसे सिनिस्टर के दूसरे भी मीनिंग होते हैं। सिनिस्टर, सिनिस्टर इज लैटिन वर्ड और जिसका इंग्लिश में क्या अर्थ होता है? ऑन द लेफ्ट साइड या लेफ्ट हैंड। अनलकी होता है, बैड होता है, इविल होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं सिनिस्टर मतलब, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ बाएं हाथ का मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, या कोई अशुभ, कोई बुरी चीज। ओके, तो सिनिस्टर का इस तरह से यूज होता है। अब देखिए, यहाँ पे हम लैटिन वर्ड जो ओरिजिन है, लैटिन वर्ड क्या है? ओरिजिन है। तो इस वर्ड से एम्बी, एम्बी मीन्स क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एम्बी वर्ड होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। ओके, उससे आपको मदद मिलेगी। इसी वजह से मैंने कहा आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उससे आपको बहुत अच्छा आसानी से समझ में आएगा। सो एम्बी वर्ड, एम्बी मतलब होता है बोथ, इंग्लिश में हम बोथ बोलेंगे। और डेक्स्ट्रस मैंने क्या होता है? शोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद द हैंड्स। फर्स्ट हमने यहाँ पे प्रीवियस इधर लैटिन वर्ड में हमने सीखा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, जिसमें डेक्स्ट्रा राइट हैंड के लिए यूज होता है और सिनिस्टर लेफ्ट हैंड के लिए यूज होता है। और इसको ही अगर हम लैटिन में, जब कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जिनके दोनों हाथ अच्छे से वर्क, मतलब दोनों हाथों से काम करते हैं, अगर हम देखें तो मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें सुशांत सिंह राजपूत दोनों हाथों से लिखते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे, क्या कहा जाए, बहुत इंटेलिजेंट थे सुशांत सिंह। इवन एक एग्जाम्पल के तौर पे जो 3 इडियट में जो प्रोफेसर थे, वो मैंने नारी बने थे, वो भी दोनों हाथों से लिखते थे। तो उनके लिए कहा जाता है शोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद द हैंड्स, दोनों हाथों से। दोनों हाथों में क्या स्किलफुल इंसान है उसको बोलेंगे। डेक्स्ट्रिटी, ये भी स्किल में ही कंसीडर होगा। अब इन दोनों को मिलाकर के एक वर्ड बनता है जिसको क्या बोलेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस। अगेन आई वुड से एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उभय हस्त। उभय हस्त का मतलब जो दोनों हाथों का यूज अच्छे से कर लेते हैं, उनको बोलते हैं। वो टैलेंटेड होते हैं, ये थोड़े से गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, जिनको हम कहेंगे एबल टू यूज द राइट एंड लेफ्ट हैंड
हैंड्स इक्वली वेल, जैसे मैंने आपको बताया जो दोनों हाथों का इक्वली यूज करने के क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग लैटिन वर्ड, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, फ्रेंच वर्ड के बारे में। अब देखिए यहाँ पे ड्रॉइट, ये एक रूट वर्ड है। अब इससे कौन कौन से 2-3 और वर्ड्स बनेंगे उनको सीखेंगे, क्योंकि रूट वर्ड का मतलब यही होता है कि कोई भी लेटर के आगे अगर रूट वर्ड लिखा है तो उस रूट वर्ड से 3-4 और अलग अलग मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉइट, ड्रॉइट एक फ्रेंच वर्ड है, ड्रॉइट एक फ्रेंच वर्ड है जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, राइट हैंड, स्ट्रेट एंड डायरेक्ट। अब आप कहेंगे मैम आपने यही क्यों सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं? मैंने ये इसलिए सारे एग्जाम्पल्स लिए क्योंकि ये आपकी डिक्शनरी में दिए हुए हैं और ये सारे एग्जाम्पल्स एग्जाम्स पर्पज से बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ हम ये सीख रहे हैं कि हम किस तरह से न्यू वर्ड्स बना सकते हैं और रूट वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एक मेथड होता है इंग्लिश वोकैब को सीखने का। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, दाएं हाथ का मीन्स राइट हैंड या स्किल, कौशल, कौशल मतलब स्किलफुल। अब इस ड्रॉइड से क्या बना, एड्रॉइड बनाए। एड्रॉइड एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है, एक्सपर्ट होता है, स्किल होता है, क्लेवर होता है। ये इंग्लिश की वर्ड है। अदरवाइज ये सारे जो वर्ड है, एड्रॉइड है, एड्रॉइलिटी है, ये सारे के सारे क्या है, ये सभी वर्ड फ्रेंच वर्ड के ओरिजिन है। सो एड्रॉइड ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। और इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निपुण बोलते हैं, चतुर बोलते हैं, जिनके हाथ में बहुत कौशल होता है, बहुत अच्छे स्किलफुल होते हैं, उनको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं डेली वैसे बताती हूँ, जब भी मैं वोकेबलरी पढ़ाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ हर वर्ड का अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाता है वोकेबलरी में। तो देखिए एड्रॉइटनेस ये क्या है, इसी एड्रॉइट का नाउन फॉर्म है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जिसको बोलेंगे ये निपुण है तो ये निपुणता है, ये क्या है, कुशलता है, ये इसका संज्ञा, जिसको हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, वो है फॉर्म। एड्रॉइटी ये एक एडवर्ब है, ओके, जिसको बोलेंगे हम लोग कुशलता से। तो हमने देखा ड्रॉइड जो एक फ्रेंच वर्ड है उसके कितने, ये जो ओरिजिन पुराने फ्रेंच ओरिजिन वर्ड एड्रॉइड, एड्रॉइटनेस, एड्रॉइटली, ये हमने वर्ड सीखे। कैसे सीखे, क्योंकि हमने ये ड्रॉइड को यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे यूज किया, और इनकी इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग भी सीखे। नेक्स्ट, यस, ये फ्रेंच वर्ड इसका ओरिजिन है, ओके, ओल्ड फ्रेंच वर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, देखिएगा हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। ये ऐसा लग रहा है जैसे गौशे लिखा है, इट इज नॉट गौशे, इट इज गौश, GAUCHE, गौश। और इसको ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये इंग्लिश मीनिंग नहीं है, ये फ्रेंच वर्ड है। इंग्लिश मीनिंग क्या है, लेफ्ट हैंड और इवल, लैकिंग सोशल स्किल और ग्रेस। मीन्स कोई इंसान अनसिविलाइज्ड है, जिसको बातचीत करना अच्छे से नहीं आता है, जो सोशली अच्छे से खुद को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करता, उसको बोलेंगे। या इसका अर्थ क्या होता है, बाएं हाथ का मीन्स लेफ्ट हैंड या फॉरवर्ड, एज आई हैव टोल्ड यू, जिसके अंदर थोड़े लैक मैनर्स होते हैं सोशली, उसको हम क्या बोलेंगे, गॉश। गॉश फ्रेंच वर्ड है, ओके। नाउ व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, इट इज कॉल्ड गॉशरी। व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड गॉशरी। स्पेलिंग आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये एक नाउन है, ये सब जो वर्ड है ये रूट वर्ड से इससे एक और वर्ड बना है गॉशरी। ये एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, ऑकवर्डनेस, क्रूडनेस, ये इंग्लिश मीनिंग है। इस फ्रेंच वर्ड की इंग्लिश मीनिंग है, और हिंदी में हम क्या बोलेंगे, एज आई हैव टोल्ड यू, फूहड़पन। देखिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हुआ तो उसी के हिसाब से हिंदी भी उसकी चेंज हो जाएगी।
नेक्स्ट इज एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका ओरिजिन ग्रीक है, कहाँ से लाया गया है, तो ये ग्रीक वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, जो कि एक नाउन है, बोलते नहीं है, जो कि एक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, ह्यूमन काइंड, ओके, या मैन काइंड। मानव और मानवता से संबंधित होता है। और थ्योरिस्ट, थ्योरिस्ट कौन होते हैं, जो क्योरिंग होते हैं, हीलिंग करने वाले, जो विचारक होते हैं, या हम कह सकते हैं हीलिंग करने वाले को, जो किसी को हील करते हैं, चंगा करते हैं, यस। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या हो जाता है, एंथ्रोपोलॉजी भी एक नाउन है जो कि एंथ्रोपोस से ही बना हुआ है। देखिए एंथ्रोपो, तो इसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, एंथ्रोपोलॉजी एक मानव शास्त्र है। यहाँ पे हम एंथ्रोपोस से अलग अलग, देखिए एंथ्रोपोस से हमने एंथ्रोपोलॉजी बनाया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनाया एंड एंथ्रोपोलॉजिकल बनाया है। और यहाँ थ्योरिस्ट के लिए हमने यहाँ पे इसको भी यूज करके हमने एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए, मतलब देखिए ये और ये दोनों मीनिंगफुल है। अगर हम इन दोनों मीनिंगफुल वर्ड्स को, मीन्स प्रीफिक्स को सफिक्स को ऐड करके कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, दो रूट वर्ड से हम एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, जैसे इन दोनों को जोड़ करके हमने क्या बनाया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनाया है। तो आपको मतलब समझ में आया रूट वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, इनका मीनिंग एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह से किया जाता है, जिसको हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। इससे आपको आसानी से समझ में आएगा, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ये नाउन होते हैं, मतलब कोई नाम के तौर पे होते हैं, जिनको हम मानव विज्ञानी बोलते हैं। जो मानव विज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं जो कि ज्यादा रिसर्च करते हैं ह्यूमन टेंडेंसी पे, ह्यूमन काइंड बिहेवियर पे, ओके, इनका इंटरेस्ट होता है। एंड एंथ्रोपोलॉजिकल क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जो कि जिसका अर्थ होता है मानव शास्त्र विशेषज्ञ, सॉरी विषयक। एंथ्रोपोलॉजिकल मानव शास्त्र विषयक। नाउ देखिए मैंने यहाँ पे 7 क्यों लिखा, यहाँ इतने वर्ड लिखे हैं, क्योंकि हम एक वर्ड से डिफरेंट वर्ड मीनिंग बना रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या है, फाइलो, इट्स नॉट फिलो। कुछ लोग ऐसे बोल देते फिलो, ऐसा लग रहा है, नो इट्स कॉल्ड फाइलो। और इसका मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है, टू लव और टू फाउंड, मतलब किसी को पसंद करना या किसी को बहुत प्यार करने के सेंस में बोलेंगे। अब इससे, और देखिए एंथ्रोपोस तो हम पहले से ही समझ चुके हैं, इसका अर्थ क्या होता है, मैन काइंड से या ह्यूमन काइंड से होता है, मानवता से होता है। तो वो लोग, जो लोग बहुत ही ज्यादा परोपकारी होते हैं, समाज सेवी होते हैं, और या मानवता से रिलेटेड जो भी वर्क करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फिलांथ्रोपिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी फिलो से हमने फिलांथ्रोपी भी बताया है, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, लोक कल्याण की भावना। एंड फिलांथ्रोपिक जो कि एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, लोक हितैषी। तो देखिए हमने फाइलो के कितने फिलांथ्रोपिस्ट, फिलांथ्रोपी और फिलांथ्रोपिक वर्ड सीखे, सिर्फ एक शब्द की हमने देखिए कितने मीनिंग्स बना लिए। नाउ दिस इज टुडेज लास्ट वर्ड, इट इज पॉलिस। पॉलिस क्या होता है, ये इसका अर्थ, ये पॉलिस का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, इसका ओरिजिन है, और एंड्रोस भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पॉलिस का मतलब होता है बहुत से, मैनी से, और एंड्रोस का मतलब होता है मैन, मतलब बहुत सारे मैन। अब इससे न्यू वर्ड क्या बनता है, इससे न्यू वर्ड बनेगा पॉलेंड्री। व्हाट इज द न्यू वर्ड, दैट्स कॉल्ड पॉलेंड्री। पॉलेंड्री क्या होता है, जो बहुपतित
मतलब जिनके बहुत ज़्यादा पति होते हैं उनको, मतलब एक औरत ज़्यादा शादियां करती है जिनके एक से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं, ये कस्टम होता है किसी जगह का। देखते हैं कहाँ का है। ये एक नाउन है। देखिए यहाँ पे लिखा है, मैंने इसको इसलिए यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दिया, जिससे पता चले। अ वुमन हैज टू और मोर हस्बैंड, अ फॉर्म ऑफ मैरिज प्रैक्टिस इन हिमालय माउंटेन्स ऑफ तिब्बत, दैट इज कॉल्ड पॉलेंड्री। तो ये कस्टम है जो कि तिब्बत में होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलेंट्री बोलेंगे। तो आज के इस वर्ड के साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। एंड डेली मैं देखती हूँ क्या जो भी लोग न्यू जुड़ रहे हैं, और थैंक यू सो मच। आप लोगों को डेली कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। जब जब भी वीडियो आएगा आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे फील हो कि आप लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग अपना सपोर्ट दिखाएं। एंड अपने सजेशंस दीजिए अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, या आपको लगता है कि मैम आप इसको इस तरह से भी समझा सकती हैं, या कुछ भी। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसके लिए भी बताइए, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो उसके वाले भी बताइए। एंड बिकॉज दिस इज अ प्लेटफॉर्म टू शेयर, एंड आई वॉन्ट टू लर्न ऑल्सो। इफ आई एम टीचिंग यू समथिंग, आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न कि और क्या चीज़ कराई जा सकती है। वैसे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। एंड this is new channel. Just those who are joining, just subscribe it and share it. Those who really want to learn. Thank you so much.